हेलो एंड वेलकम टू अनट्यूशन इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 12 से इंग्लिश की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। इसकी पोइट है कमला दास। जी हाँ, नाम से ही पता लग रहा है, इंडियन पोइट है। वाज बॉर्न इन केरला। बहुत ही ब्यूटीफुल पोइट्री के लिए जानी जाती हैं और इनकी पोइट्री में एक इंडिजिनस फ्लेवर है। उस फ्लेवर के लिए बहुत फेमस है इनकी पोएम्स। ये जो पोएम है, ये पोएम एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है जो बेस है उस थॉट पर। वो विचार, वो थॉट जो एक बच्चे के मन में एक डर को क्रिएट करता है, और वो थॉट है अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से अलग होने का डर। जी हाँ, इसी डर के ऊपर बेस है ये पोएम। मैंने यहाँ पर लिखा है, ये दो थॉट्स आप यहाँ पर जो दो थीम है, जिस थीम के जिस आइडिया पर ये पूरी पोएट्री जो है बेस्ड है, वो मैं आपको समझा दूँ। पहला है अ चाइल्ड्स फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मदर। देखिए, हर एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर होने से डरता है ना। और यही डर, चाहे वो बच्चा छोटा हो या जब बड़ा भी हो जाए, ये डर हमेशा उसके मन में रहता है। और ऐसे ही एक दिन जो पोइट हैं, वो जा रही थी अपनी माँ के साथ एक गाड़ी में बैठकर, और तब उन्होंने देखा उनकी माँ की तरफ, जो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, शी इज़ 66 ईयर्स ओल्ड हैं। और उन्होंने देखा उनकी तरफ जो सो रही थी, और उनके चेहरे पर जो एक लाइफलेसनेस थी, जो एक एज हो जाने के साथ जो एज के जो अफेक्ट थे जो नज़र आ रहे थे क्लियरली उनकी माँ की फेस पर, वो डर उनके अंदर जो है वो आ गया। उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद बहुत जल्द वो समय आएगा जब उसकी माँ जो है शायद उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी थॉट पर, इसी डर के ऊपर बेस्ड है ये पहली पोएम हमारी। ये चीज़ एक और आइडिया को हाईलाइट करती है, वो आइडिया है ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रांजिटरी नेचर यानी कि इंसान का जो जीवन है वो बहुत क्षण भंगुर है, वो ट्रांजिटरी, वो डेलिकेट है। हम इंसान, वी आर मॉर्टल्स, हम नश्वर हैं, हम मर जाएंगे। समय आएगा, हम धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तो इन्हीं दो थॉट्स पर ये पूरी पोएट्री बेस है। चलिए वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक पेंसिल ज़रूर अपने हाथ में ले लें। मैं आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, कुछ कीवर्ड्स और पोएटिक डिवाइसेस भी साथ साथ बताता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप उन्हें नोट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। माय मदर एट 66 बाय कमला दास। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे यानी कि पोएट जो है जब अपनी माँ के साथ अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ जा रही थी, कोचीन जा रहे थे वो, तो उस दिन उन्होंने देखा, आई सॉ माई मदर। पोएट ने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे साथ। बिसाइड मतलब साथ में। तो पोएट की माँ जो है वो पोएट के साथ गाड़ी में ही बैठे हुए हैं कोचीन जाते हुए रास्ते में। डोज, डोज का मतलब होता है स्लीपिंग। तो पोएट की माँ जब वहां पर सो रही थी, उनको झपकी आ गई थी, आंख लग गई। ओपन माउथ, और सोते हुए उनका मुंह खुला है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका चेहरा, पोएट की माँ का जो चेहरा है वो राख की तरह। राख आप समझते हैं, जब कोई लकड़ी जल जाती है तो लकड़ी जलने के बाद जो नीचे राख बचती है, जो बिल्कुल लाइफलेस है, उसमें किसी तरह का कोई जीवन नहीं है, तो उसकी माँ के चेहरे पर वो एक लाइफलेसनेस जो थी, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स होती है डेड बॉडी या चिता, तो चिता की राख विच इज अ सिंबल ऑफ लाइफलेसनेस। वो वो जो लाइफलेसनेस है वो पोइट की माँ के चेहरे पर वो साफ नजर आ रही है। यानी कि पोइट की माँ जब वहां पर सो रही है तो इतना ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उनके चेहरे पर जीवन के जो निशान है वो नजर ही नहीं आ रहे, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और पोएट ने बड़े दुख के साथ ये चीज महसूस की, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि अब उसकी माँ सिर्फ लग नहीं रही है इतनी बूढ़ी, वो सच में ही उतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितनी उस समय वो दिख रही थी। कहने का मतलब ये है कि पोएट ये एहसास कर सकती है अब कि जिस तरीके से उन्होंने एक चिता की राख से अपनी माँ को कंपेयर किया है, तो वो यही कहना चाह रहे कि वो सिर्फ इतना बूढ़ा दिख नहीं रही है, उनकी वो जो अंतिम समय है वो भी शायद बहुत नजदीक आ गया है। वो शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो जितनी बूढ़ी दिख रही थी उतनी बूढ़ी वो हो भी गई थी, यानी कि शायद अब उनका अंतिम समय नजदीक आ ही चुका था। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही इन्होंने उस थॉट को अलग कर दिया, छोड़ दिया। देखो, जब भी कोई बुरा ख्याल हमारे मन में आता है और जिस थॉट के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, डेथ एक ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है, उसे रोका नहीं जा सकता। पोएट को भी पता है कि वो समय आएगा जब उसकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी और उनसे अलग हो जाएंगी,
लेकिन ये पोएट उसमें कुछ कर नहीं सकती, तो पोएट ने भी उस थॉट को छोड़ दिया, पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को जाने दिया और अपना ध्यान बाहर की तरफ देखने लगी। अब ये कुछ अलग लाइन है जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर लिखी। यहाँ पर पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की थी, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये यहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस है। सिमिली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जब दो चीजों की तुलना, कंपैरिजन किया जाता है, और लाइक और एज वर्ड्स का यूज होता है। तो यहाँ पर लाइक का यूज है, आप देख सकते हैं कि माँ के फेस को एक डेड बॉडी से कंपेयर किया है और लाइक वर्ड को यूज किया, तो यहाँ पर सिमिली जो है पोएटिक डिवाइस अलंकार है। अब आगे देखते हैं, जो रेड कलर में जो मैंने लिखा हुआ है, ये आप देखिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और इन्होंने अपना ध्यान बाहर की तरफ किया, बाहर जहां पर कुछ यंग ट्रीज थे वो दौड़ रहे थे। ये देखिए यहाँ पर पोएट ने दो अलग अलग इमेजेस क्रिएट की हैं, इसको इमेजरी बोलते हैं, इमेजरी। तो ये दो इमेजेस क्रिएट की, उनको ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पोएट ने बाहर देखा और जो यंग ट्रीज हैं यानी कि पेड़ हैं कुछ, ये बहुत यंग है, और स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए। देखिए वैसे तो हम सबको पता है कि ट्रीज दौड़ते नहीं, एक्चुअल में पोएट ने जानबूझकर एक इस इमेज को क्रिएट किया है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड वेरी ऑफन, जब हम किसी गाड़ी से सामने की तरफ जा रहे हो, गाड़ी जब सड़क पर दौड़ती है तो ऐसा लगता है कि साथ वाले जो पेड़ है वो पीछे की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो वही एक आभास यहाँ पर पोएट को हो रहा है कि जैसे गाड़ी आगे जा रही है और पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है, देखिए पेड़ है, हरियाली है, वो यंग है पेड़ और दौड़ रहे हैं, एक्टिव है, लाइवली है। तो और ये जो सारी चीजें हैं, ये यंग होना, ये हरा भरा होना, ये दौड़ना, ये जो लाइवली है जो पेड़ है, ये जो सारी चीजें हैं, ये इस पोएट की मदर की कंडीशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। पोएट की माँ कैसी है? पोएट की माँ बूढ़ी है, निर्जीव सी है, लाइफलेस नजर आ रही है, उनमें कोई एनर्जी नहीं है, जबकि पेड़ यंग है, ठीक है, देयर आर सिंबल ऑफ लाइफ, और वो दौड़ भी रहे हैं। पोएट ने इसे कंट्रास्ट बोलते हैं हम लोग लिटरेरी लैंग्वेज में, कंट्रास्ट यहाँ पर पोएट ने यूज किया है। कंट्रास्ट एक ऐसी डिवाइस होती है जब किसी एक चीज को हाईलाइट करना हो तो उसके बैकग्राउंड में एक बिल्कुल अपोजिट चीज रख दी जाती है। जैसे कि अगर हम हमारे ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल ले, ब्लैक बोर्ड जो अक्सर ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है, उस पर व्हाइट कलर की चौक तुरंत नजर आ जाती है। क्यों? क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, कंट्रास्ट है, बिल्कुल अपोजिट है। अगर उसी व्हाइट चौक हम एक व्हाइट दीवार के ऊपर चलाएंगे तो नजर नहीं आएगी, क्योंकि बैकग्राउंड कंट्रास्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट ने अपनी माँ की ओल्ड एज, ठीक है, और उनके डीके होते हुए शरीर को हाईलाइट करने के लिए, उनकी उस हालात को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए जानबूझकर एक अपोजिट सिचुएशन जो वो यहाँ पर दिखाई है। ये पहली इमेज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी इमेज देखिए अब, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी मतलब खुश, और जो मैरी बच्चे हैं, जो हैप्पी चिल्ड्रन है, वो लुढ़कते हुए, स्पेलिंग मतलब इन नंबर्स, बहुत सारे वैसे स्पेल होता है एक के ऊपर एक लुढ़कते हुए आना, तो कहने का मतलब बच्चे बहुत खुशी से दौड़ते भागते, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने घरों से खुशी से बाहर आ रहे हैं। ये इमेज जो है, ये दूसरी इमेज है, ये भी बिल्कुल कंट्रास्ट में है पोएट की मदर की कंडीशन से। बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे के यूथ का रिप्रेजेंट करते हैं, और वो खुशी के मारे उछलते कूदते फुल ऑफ एनर्जी है। तो ये कीवर्ड्स हैं, आप यहाँ पर ध्यान रखें, अगर इनको यूज करेंगे आप लिख भी लें, एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, ये बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके बिल्कुल अपोजिट है इसकी मदर जो बिल्कुल लाइफलेस है, ठीक है, उनमें लाइफलेसनेस है, लाइफलेसनेस इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो लैक ऑफ एनर्जी व लैक ऑफ लाइफ वो उसकी माने है, ठीक है। तो ये दोनों इमेजेस हो गई, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और अब ये आगे चल पड़े हैं और एयरपोर्ट पहुंच गई है, और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करने के बाद जब ये आगे चली तो इन्होंने देखा, क्या देखा इन्होंने, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ कदम ये जब दूर खड़ी थी तो इन्होंने देखा, क्या देखा, अपनी माँ को ही देखा, ये जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। आई लुक्ड एट हर, मैंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। वैन, वैन मतलब फेडेड, कलरलेस, जब चेहरे का रंग जो उड़ जाता है बुढ़ापे में, पीलापन एक चेहरे पर आ जाता है ओल्ड एज में, तो उसके लिए
उस फेडेड कलर के लिए, वैन और पेल भी पीलापन जो है उसी के लिए। तो दोनों ही चीजें उसकी मदर की जो एक जो हालात है, जो बहुत ज्यादा एक ओल्ड एज है, उसी को हाईलाइट कर रही है, वैन और पेल। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर फिर से सिमिली है क्योंकि उसकी माँ के चेहरे को फिर से एक विंटर्स मून से कंपेयर किया, सर्दियों का चांद जो बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है, जो बहुत ही सफेद होता है, ब्राइट होता है, उसमें ज्यादा वार्मथ नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही जो माँ का चेहरा है वो भी बहुत ही ज्यादा डल है, वो भी बहुत ज्यादा वाइट है, उसमें भी ज्यादा रोशनी जो है वो है नहीं। एज अ लेट विंटर्स मून, उसकी माँ का चेहरा इस सर्दियों के एक चांद की तरह है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, और फिर से इन्हें वो पुराना, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना, वो पुराना दर्द जो है, एक मतलब दर्द, वो पुराना दर्द जो है इनका, वो फिर से इन्हें महसूस हुआ। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, वो इसके बचपन का डर। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, किस डर का जिक्र है यहाँ पर? अपनी माँ से अलग होने का डर जो है, द फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, ठीक है। ये भी आप सेंटेंस यहाँ पर लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड फेल्ट दैट फेमिलियर एक, और इसने फिर से अपने बचपन का वो डर, जब छोटा बच्चा जब डरता है अपनी माँ से अलग होने से, उसी तरीके से पोएट भी आज तक वो डरती है अपनी माँ से बिछुड़ने के उस ख्याल से। तो माई चाइल्डहुड फियर, उसके बचपन का डर वो फिर से इसके सामने आ गया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन माँ जो थी उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि माँ फिर मैं आपसे फिर मिलूंगी। देखिए यहाँ पर ये बड़ी ही आयरनिकल सिचुएशन है, बड़ी आयरनिकल सिचुएशन है। क्यों है आयरनी? आयरनिकल सिचुएशन इसलिए है, आयरनी होती है विडंबना। यहाँ पर पोएट ने अपने मन की बात अपने मन में छुपा ली। हालांकि पोएट के मन में ये डर है कि शायद वो अपनी माँ से फिर नहीं मिल पाएगी, उसकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है कि पता नहीं ये वापस आएगी तो अपनी माँ से मिल भी पाएगी या नहीं। लेकिन फिर भी इसने अपनी माँ से झूठ कहा कि माँ जल्दी ही मिलेंगे या फिर मिलेंगे। ये बड़ी विडंबना है कि चाहते हुए भी अपने उस दुख को, अपने उस डर को अपनी माँ के सामने जाहिर नहीं कर सकती, अपनी माँ को नहीं बता सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आयरनी है, ये डिवाइस ये पूछ लिया था, इसको ध्यान रखें आप, क्योंकि इसने शी हैड टू हाइड हर फीलिंग्स, इसे अपने इमोशंस को छुपाना पड़ा क्योंकि ये नहीं चाहती थी अपनी माँ को उस डर के बारे में बताएं और उन्हें भी इस चीज का एहसास कराएं कि वो कितने ज्यादा एजिड हो चुकी थी। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उन्होंने सिर्फ इतना किया कि सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई। यानी इन्होंने अपने थॉट्स को, अपने डर को, अपने इमोशंस को अपने मन में ही छुपाया और माँ को सिर्फ एक हंसता हुआ चेहरा दिखाया जिसमें सिर्फ मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर स्माइल वर्ड को बार बार यूज हो रहा है, तो ये रिपीटिशन है हमारी पोएटिक डिवाइस। यहाँ पर मैंने आपको आयरनी बता ही दी है। इसी के साथ ये हमारी पोएम जो है ये कंप्लीट हो गई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक्स अ लॉट।